हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम वर्ड्स देखेंगे और इसका मीनिंग समझते हैं और सेंटेंस भी फ्रेम करेंगे। क्या क्या इसका वर्ड मीनिंग है देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है री होम। री होम, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। एक्शन के बारे में बात कर रहा है। री होम, री होम का क्या मतलब होता है? टू फाइंड ए न्यू होम। टू फाइंड ए न्यू होम फॉर ए पेट एनिमल। पेट एनिमल के लिए ये घर। टू फाइंड ए न्यू होम, न्यू होम फॉर ए पेट, मतलब पेट एनिमल के लिए हम घर बनाते हैं। वो क्या होता है? ये पेट एनिमल जैसे डॉग हुआ, डॉग के लिए तो री होम। इसका सेंटेंस हम बनाते हैं। ए की टास्क नाउ इज टू री होम। एक की टास्क से इम्पोर्टेंट टास्क बन गया अभी री होम के लिए। ए की टास्क नाउ इज टू री होम। नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। प्रेज का क्या मतलब होता है? प्रशंसा करना है, किसी का प्रशंसा करना। इट मीन्स टू से दैट समबडी इज गुड, मतलब किसी का प्रशंसा करना। प्रेज का क्या मतलब होता है? टू से, प्रेज का क्या मतलब होता है? टू से दैट somebody is good, किसी को प्रशंसा करना, अच्छा बोलना उसके लिए। तो ये है प्रेज। क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब है। इसका सेंटेंस बना सकते हैं। मिस्टर दास praised the RBI team for their collective efforts. Mr. Das praised the RBI team for their collective efforts. मिस्टर दास ने प्रेज्ड किए हैं किसे? आरबीआई टीम को। क्या चीज़ के लिए? उनका एफर्ट्स के लिए। कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब क्या होता है? जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ कुछ काम करते हैं, उसको हम कलेक्टिव एफर्ट्स बोलेंगे। मिस्टर दास प्रेज द आरबीआई टीम फॉर देयर कलेक्टिव एफर्ट्स। तो ये है प्रेज्ड, मतलब किसी को प्रशंसा करना, अच्छा बोलना। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ग्रेटिट्यूड का इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। किसी के बारे में बता रहा है तो वो है नाउन। इसका क्या मतलब होता है? सिंपल सा हम बोलते हैं थैंक्स। थैंक्स या थैंक्सफुलनेस होगा। एंड अप्रिसिएशन, थैंक्स या अप्रिसिएशन। ग्रेटिट्यूड, इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास expresses
expresses gratitude in emotional post as he demits office today। क्या बोल रहे हैं? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेसेस करते हैं इन इमोशनल पोस्ट, एक इमोशनल पोस्ट किए हैं, जैसे कि वो डिमिट्स कर रहे हैं, ऑफिस डिमिट्स कर रहे हैं। ऑफिस डिमिट्स ऑफिस का क्या मतलब होता है? रिजाइन। डिमिट्स का क्या मतलब होता है? रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। डिमिट्स का क्या मतलब होता है? रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड इन इमोशनल पोस्ट एज ही डिमिट्स ऑफिस टुडे। तो ये था ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब समझे, प्रेस्ट का मतलब समझे और रीहोम का मतलब समझे। नेक्स्ट है सर्ज। सर्ज का पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है। सर्ज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है? टू इंक्रीज सडनली। मतलब अचानक से इंक्रीज होना। टू इंक्रीज सडनली। सर्च का क्या मतलब होता है? टू इंक्रीज सडनली, किसी चीज का इंक्रीज, सडनली इंक्रीज होना, क्विकली इंक्रीज होना। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, इंडियाज India's inflation surged 6.2% in October. India's inflation surged 6.2% in October। तो सर्ज का क्या मतलब होता है? टू इंक्रीज सडनली, अचानक से इंक्रीज होना, बढ़ जाना। नेक्स्ट है एलिस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। एलिस का क्या मतलब है? ऐसे सिंपल सा वर्ड हम बोल सकते हैं, फ्रेंड्स। एलिस का क्या मतलब है? फ्रेंड्स। एलिस का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स। ये हम एग्रीमेंट करते हैं, कोई कंट्री के लिए यूज करते हैं एलिस का। ए कंट्री has an agreement to support another country। दो या दो से अधिक कंट्री के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं, जैसे कोई लड़ाई होती है तो उस टाइम सपोर्ट करने के लिए दोस्ती करते हैं।
दो कंट्री या उससे ज़्यादा कंट्री के साथ दोस्ती करते हैं उस वर्ड को हम बोलते हैं एलिस। एलिस का क्या मतलब होता है? ऐसे सिंपल सा वर्ड बोलेंगे तो फ्रेंड्स। कोई कंट्री के लिए एग्रीमेंट होती है ताकि वो जब जरूरत काल में मदद कर सके। A country that has an agreement to support another country, इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं ईरान एंड सीरिया। ईरान एंड सीरिया हैव बीन Iran and Syria have been allies since Iran and Syria have been allies since Iran's Islamic Revolution in 1979। मतलब ईरान और सीरिया का जो दोस्ती है कब से है? ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था कब? 1979। 1979 मतलब 1979 से उन लोगों का दोस्ती है ईरान और सीरिया का। ईरान एंड सीरिया हैव बीन एलाइज सिंस ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशन इन 1979। तो एलिस का क्या मतलब है? इसे सिंपल सा वर्ड अगर बोले तो फ्रेंड्स। ये कंट्री के लिए यूज किया जाता है। और सर्च का क्या मतलब है? टू इंक्रीज सडनली, अचानक से कुछ बढ़ जाना। तो ये सब वर्ड मीनिंग थे। तो आज के लिए इतने। थैंक यू।